से अर्पण होकर भक्ति करो ना, रास्ते पर चलो ना, उस रास्ते पर आ जाओ ना। देखो बंसी बजेगी तो बंसी कैसे बजेगी? बंसी में फंसना पड़ेगा और राग में फंसोगे तो तकलीफ होगी। समझो? तो आज का मनुष्य किसमें फंसा हुआ है? हर मनुष्य, हर महिला घर कैसे छोड़ा, घर कैसे छोड़ा? मैं आते हुए यहां मेरा तुरंत काम बन जाए। समझो, पहले तो गर्भ से बच्चा शीघ्र होता था, लेकिन आज गर्भ से बच्चा में समय लगता है, क्योंकि शीघ्र नहीं हो पाता है। हो सकता है किसी का हो भी जाता है, बहुत कम। समय ऐसा बदल गया है। तो बताओ बंधु, तुम आते ही जिनालय में तुम्हारे सारे काम बन जाना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ना हो सकता है। बंधु, यदि तुम एक गिलास में अपना पेट भर लोगे तो जिनालय में आते ही सारी तकलीफ चली जाएगी। जब एक गिलास में तुम पेट नहीं भर पाओगे तो समय दूरी से होगा। समझो, इसके अलावा नहीं हो सकता है। समझो, बंधु, कहते हो तुम लोग मैं भगवान की पूजा करता, मैं भगवान की भक्ति करता, सब कुछ करता, बिना आपसे के कुछ रहता नहीं। भाई, तुमने सब कुछ किया, लेकिन तुमने मन से कहां किया? सच में देखो ना अपने अंदर से झांक कर कि मेरा पुद्गल तो इधर है, लेकिन जीव के अंदर का मन तो बाहर है, इधर नहीं है। समझो, इधर नहीं है। तुम क्या कर रहे हो फिर? तुम अपना ड्रामा कर रहे हो, तुम अपना चरित्र दिखा रहे हो, पाखंडी लीला कर रहे हो। समझो बंधु, समय भी दिया, सब कुछ भी दिया, लेकिन मन को नहीं बांध पाया, इसलिए सारा चला गया। समझो, इसलिए हर प्राणिमान को अपने मन को ऐसा बांधना चाहिए, समझो, कि बाहर ना भागने पाए, बाहर नहीं भागने पाए। समझो, यदि चला गया तो कुछ नहीं मिला, खाली के खाली। समझो, पारस ने कहा था कि टोड़ी की भक्ति करेगा उस पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती है। बात सत्य है। जब टोड़ी की भक्ति करेगा तो टोड़ी के रास्ते पर चलना पड़ेगा, टोड़ी की क्रिया पर चलना पड़ेगा, अपने विवेक को जगाना पड़ेगा।
समझ, देखो तुम्हें इशारा भी दे देते हैं, इशारा भी दे देते हैं। बंधु समझ जाओ, अपने भगवान को मत छोड़ो, अपने को देखो, पर को मत देखो। समझो, पर को मत देखो, अपने ज्ञान में मस्त हो, अपने ज्ञान को देखो, दूसरे के ज्ञान से मिलाओ। यदि मेरा ज्ञान अच्छा है तो दूसरा ज्ञान भी तुमको कैसा लगेगा? अपने ज्ञान को झांक कर देखो, जरा सोच कर देखो। अपने मन की बात को अपने मन का प्रश्न करने से धर्म का रास्ता नहीं मिलता है, उसको छानना पड़ता है। ये कहां तक मेरा प्रश्न सही है, कहां तक गलत है। भगवान से विनय करो, नहीं कोई समझाने वाला है तो भगवान से प्रश्न करो, भगवान के पास बैठ कर देखो, ध्यान मुद्रा में लीन हो जाओ, फिर प्रश्न का उत्तर लो, मिल जाएगा। समझिए, मिल जाएगा, सोचो मिल जाएगा, लेकिन कैसा बनना पड़ेगा? एकाग्र बनना पड़ेगा, ध्यानहीन होना पड़ेगा। समझिए, जब तक ध्यान में लीन नहीं हो गए, जब तक उत्तर मिल नहीं सकता है। समझिए बंधुओं, सोचो, विचार करो अपने अंदर से, मैंने जन्म किस लिए लिया है? जब मैं दूसरे पर्याय में था, इस मनुष्य पर्याय को रोता था, कभी मनुष्य पर्याय मिले, कब देवादेव अरुणदेव के दर्शन मिलेंगे। जब मनुष्य पर्याय मिल चुकी है, तुमने जो साधना की है उस समय, उस पुद्गल के अनुसार आज मनुष्य पर्याय में मिली है, तो आज अपने चकोरों में, माया के चकोरों में फंस करके इस पर्याय को कैसा गंवा रहे हो? देखो सब छूट जाएगा, माया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, क्षुद्रम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ये बस तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। बंधुओं, जितना तुम धर्म करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा, जितना पाप करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन यहां की वस्तु यहीं छूट जाएगी। जो अपने आप वस्तु मिलती है पुद्गल के अनुसार, जिसको किसी ने देख नहीं पाया, वो वस्तु तुम्हारे साथ जाएगी। समझो, यदि तुमने तप किया तो तप तुम्हारे साथ जाएगा, और पाप किया तो तुम्हारे साथ जाएगा। बंधु, अपने ज्ञान की धारा से सही अपनों को देखो, ये मनुष्य पर्याय कैसे मिलती है? बताओ ना, कैसे मिलती है? कैसे मिली है? हम इसको कहां ले जा रहे हैं? हम किस किस आपत्ति में फंसते चले जा रहे हैं? देखो, मनुष्य कभी बदनाम नहीं होते हैं। मनुष्य कहते हैं हम कभी बदनाम नहीं हैं। बदनाम कौन है? भगवान। जबकि भगवान बदनाम नहीं है। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, न देख पाया है, न देख पाएगा। समझो, अपनी गलतियां छिपाने के लिए
दोष दूसरे को दे देता है, अपना दोष दूसरों पर रख देता है, स्वयं बचता है। एक महान गलती उस जीव की, महान गलती उस बंधु भाई की, कि जो अपना दोष छिपा करके दूसरे को दोषी बनाता है, वो महान पाप का भागी होता है। समझो बंधुओं, बताओ ये पाप कहां तक छपेगा, ये पाप कहां तक छिपेगा? इतने उजागर तो होगा। देखो, ना पाप छिपता है, ना धर्म छिपता है। समझिए, ना धर्म छिपता है। जब उतनी भक्ति करोगे धर्म दिखाई देगा, जब उतना पाप करोगे तो पाप दिखाई देगा। तो आज के समय में न उतना पाप है, न उतना धर्म है, न किसी के पास में धर्म है, न किसी के पाप में पाप है। दोनों अधेड़ में है, न इधर का न उधर का। इसलिए चक्कर में फंसा रहता है। मकड़ी कैसे जाल में फंस जाता है, उतरता है और चढ़ता है। मकड़ी जब जाल में फंस जाती है तो चली जाती है। जब मनुष्य इधर उधर के जाल में फंस जाता है तो वो भी सोचते सोचते चला जाता है, सही जाल में फंस जाता है। क्योंकि वो सोचता है हमारे मुकाबले होशियार कोई नहीं है। लेकिन जब तुमने जो धर्म का अंश का त्याग किया है, कुकुर उपदेश के रास्ते पर अपना पैर जमाया है, तो वहां ऐसा ही होता है। न वो जीव इधर का होता है, न उधर का होता है, चारों तरफ से फंस जाता है। तुम कितना ही भगवान को चिल्लाओ, क्योंकि भगवान पाप के साथी बन चुके हैं। क्योंकि पाप के साथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब उतना तुम्हारा पुण्य नहीं रहा है, तुम्हारी उतनी भावना नहीं है, तुम उतने उनके उपासक नहीं हो, इसलिए तुम्हारा मार्ग अधर्म में डटा है। वो तो जहां के दाम है। समझिए बंधुओं, जरा ध्यान दीजिए अपने ऊपर। इस लालच से स्वतंत्र हम पे लालच नहीं था कि हम स्वतंत्र थे। जब लालच आ गया तो हम चारों तरफ से फंस गए। पीछे सावधान होता है, जैसे कोई बिजनेस करता है। चलो, मेरी 4 लड़के हैं, मेरी दुकान है। दूसरे लड़के को दूसरी दुकान खोल, तीसरे लड़के को तीसरी दुकान खोल, चौथे को चौथी दुकान खोल। सेठ जी क्या कहते हैं? हमने चारों को संपन्न कर दिया, मैंने चारों को संपन्न कर दिया। अब क्या सोचते, मैं बैठा बैठा क्या करूं, कुछ नहीं। तो 5वां धंधा तैयार कर लेता है। क्या कर लेता है? अब ब्याज का चालू कर देता है। 5वां धंधा तैयार हो गया, बैठे बैठे का। समझो, इतने में क्या लालच दौड़ता है, कोई वस्तु खरीद लो, ये पैसा रख के ही है, जब तेज होगा जब बेच देंगे तो वस्तु भी खरीद। चलिए, वस्तु भी खरीद ली, तब भी पैसा बचा है। क्या कहते? अरे कोई जमीन डाल लो,
जब मौका पड़ेगा तेज हो जाएगी बेच लेंगे, जमीन भी जाए समझो। धीरे धीरे जब पैसा बचता है, बीवी पैसा है, ब्याज पर डाल, ब्याज पर भी डाल दिया, तब भी पास पैसा है, क्योंकि चारों की कमाई जा रही है। तो सोना चांदी खरीदना चालू कर दिया है। इस तरह से सेठ जी लालच में फंसते फंसते मस्त हो गए। मेरे पास जो कुछ है किसी के पास नहीं। लेकिन जब सब समय क्या आता है, क्योंकि धर्म छूट गया, लालच में फंस गया है सेठ, 4 बच्चे कमाए उसमें फंस गया है। ऐसा सेठ जी के ऊपर ऐसा विवेक का नाता बदल गया, ऐसा 4 तरफ फंसने के लालच ने ऐसा फंसा दिया, जितनी वस्तु खरीदी सारी सस्ती हो गई। मिट्टी के भाव सब कुछ हुए, मिट्टी का खाल मिट्टी में गिर गया। धन दौलत बदमाश ले गए, ब्याज में पीट गए, कुछ नहीं बचा। अब सेठ जी रोते हैं, भगवान मैंने कौन पाप कर्म का उदय किया है, मैंने कौन सा पाप किया है जिसके कारण ऐसा हो गया है। भगवान मुस्कुराते हैं, देखो सेठ जी कैसे बोल रहे हैं। सेठ जी को तो 4 तरफ से लालच लग गया था, पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा था। इन्हें तो जिनालय आते थे, ये भगवान को देखते नहीं थे, इन्हें कोई मतलब नहीं था, कोई कारण नहीं था। सुबह से उठते हुए अपने इस्तेमाल करते थे और चारों तरफ से पैसे के चक्कर में अपनी बुद्धियां लगाते रहते थे। आज क्या हो गया, सेठ जी पहले जब एक दुकान थी तब अच्छे थे, 4 दुकानें हुई तब अच्छे थे, फिर सेठ 5 में खुद मुखिया बन गए। इस